Hello student, you are most welcome in Bishop Academy online classes. Today is my topic displacement reaction. Displacement reaction and second topic double displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. पीछे क्लास में हमने आपको पढ़ाया था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको हमने बताया है, डीकंपोजिशन रिएक्शन भी हमने आपको बताया है. अब इस टॉपिक में क्या पढ़ाना हमको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सेकंड क्या हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है. तुम्हारे बुक में अलग अलग डिफाइन लिखा गया है, मैं उसको सिंपल डिफिनेशन दे रहा हूं. अलग अलग डिफिनेशन दिया गया है और उसको मैं सिंपल में डिफिनेशन से लिखा बता रहा हूं यहाँ पे. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हाईली रिएक्टिव मेटल या हाईली when highly reactive element displace the weak reactive element. When highly reactive element displace the weak reactive element, when highly reactive element displace the weak reactive element from their compound is called displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत सारे रिएक्शन है. हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहे हैं और यहां कुछ लिख रहे हैं ऐसे रिएक्शन. फॉर एग्जांपल Fe प्लस CuSO4 फॉर्मेशन क्या बना रहा है इसमें, फॉर्मेशन हो रहा है FeSO4 प्लस CO. Iron is a highly reactive. Iron is the highly reactive than copper. So iron displace the copper from their solution. And to prepare iron sulfate plus copper. यह थोड़ा मैकेनिज्म समझने की जरूरत है. क्यों आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया. Although iron is also examples of the metal, copper is also examples of the metal. आयरन और कॉपर दोनों क्या है, मेटल है. लेकिन दोनों मेटल होते हुए आयरन कैसे कॉपर से मोर डिस्प्लेस कर, आयरन जो है कॉपर से हाईली रिएक्टिव क्यों हुआ. कॉपर की भी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए. CuSO4 को अगर हम तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन होता है, तो Cu पे +2 चार्ज एंड सल्फेट पर -2 चार्ज. कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन्स को यह कंपाउंड सल्फेट पर -2 चार्ज गेन किया और एक इसमें चेंज हुआ कॉपर पे +2 चार्ज. कॉपर सल्फेट ब्रेक हुआ, कॉपर पे +2 चार्ज सल्फेट -2 चार्ज. इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन को यह कंपाउंड या आयंस क्या हुआ, रिसीव कर लिया. अब कॉपर को क्या चाहिए, कॉपर को इलेक्ट्रॉन चाहिए. अगर कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो कॉपर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. उस इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. हियर आयरन की टेंडेंसी क्या है, आयरन 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके चेंज हो जाएगा Fe पे +2 चार्ज. मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल फॉर्म में
कि आयरन चेंज इनटू द Fe पे +2 चार्ज एंड 2E पर -चार्ज। मतलब आयरन और कॉपर में हम कहना यह जानते हैं कि आयरन कैसे रिएक्टिव हुआ कॉपर से। तो आयरन की भी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, कॉपर की भी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, लेकिन यह आयरन कॉपर के कंपैरिजन में इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और रिएक्टिविटी सीरीज में वही एलिमेंट का पोजीशन टॉप पोजीशन पे है जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। मान लीजिए पोटेशियम है, रिएक्टिविटी सीरीज आप देखेंगे तो पोटेशियम का पोजीशन सबसे हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि पोटेशियम इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। पोटेशियम जो है इजीली इलेक्ट्रॉन को अपने बैलेंस सेल से डोनेट कर सकता है, इसलिए पोटेशियम का पोजीशन रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे हाई पे है। और उसी रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन को भी रखा गया है, कॉपर को भी रखा गया है। तो आयरन का पोजीशन हाई है और कॉपर का पोजीशन क्या है? लो है। क्यों है? क्योंकि कॉपर के कंपैरिजन में आयरन इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो यहां पे आयरन इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, चेंज किया हुआ आयरन +2 में। अब इस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा कॉपर का आयन। तो Cu पे +2 चार्ज टेक 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयरन चेंज इनटू द Cu। रिड्यूस हो गया कॉपर के मेटल। किसमें रिड्यूस हो गया? ये कॉपर के मेटल। अब इसको एक्सपेरिमेंटल रूप में हम देख सकते हैं, यानी आयरन इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस, द फॉर्मेशन ऑफ द आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। इज दैट क्लियर? अब इसको एक्सपेरिमेंट के रूप में हम कर सकते हैं। एक जार लीजिए और इसमें जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को रखिए। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को बोलते हैं ब्लू विट्रोल। ब्लू विट्रोल नीले कलर का होता है। लैब में आप चलेंगे तो देखेंगे कि इसका कलर जो है ब्लू कलर का होता है। और एक आयरन का नेल, आयरन की नेल समझते हैं, आयरन की कांटी, आयरन की नेल, उसको यहां पे रख दीजिए। एक थ्रेड से बांधिए और थ्रेड से बांध करके इसको हैंग के फॉर्म में से छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के बाद आफ्टर सम टाइम यू ऑब्जर्व दैट आयरन, दिस आयरन नेल displace the copper from the copper sulfate solution and this copper deposit on the surface of the iron nail। कॉपर डिपॉजिट हो गया किस पे? आयरन के नेल पे, और इसका कलर हो गया रेडिश ब्राउन कलर। इसका कलर कैसा हो गया? रेडिश ब्राउन कलर में आ गया। इसका मतलब हुआ आयरन इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर, सो आयरन डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हो सकते हैं। कुछ और भी रिएक्शन हम बता रहे हैं आपको, जैसे लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट है। इसका रिएक्शन करा दीजिए पोटेशियम आयोडाइड के साथ, Ki के साथ, तो क्या बना देगा ये? बैलेंस करने के लिए 2Ki लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि 2KNO3, सॉरी पोटेशियम आयोडाइड 2KNO3 ठीक प्लस PbI2 लेड आयोडाइड बना दिया। और यह येलो प्रेसिपिटेट भी मिलता है, येलो प्रेसिपिटेट। ये तो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का लिखो। ये जो रिएक्शन हमने लिखा है सॉरी ये डबल डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगा, क्योंकि दोनों कंपाउंड थे, हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना कि डबल डिस्प्लेसमेंट चाहिए। यहां लिख सकते हैं Mg प्लस H2SO4, तो देन MgSO4 प्लस डाई हाइड्रोजन गैस, Zn प्लस H2SO4, तो देन ZnSO4 प्लस डाई हाइड्रोजन गैस। ये दोनों रिएक्शन हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएंगे। ये दोनों रिएक्शन हमारे किसको जाएंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएंगे, क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो मैग्नीशियम डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम देयर सॉल्यूशन फॉर्मेशन ऑफ द मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। सच टाइप ऑफ जिंक इज हाईली रिएक्टिव देन